रिक पास्टर द्वारा ग्रिप द आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्ट। अब कुछ तो हटके होगा बॉस। यदि आप काम में उत्पादक होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या किसी कारण से आपको इसका बहुत अधिक सामना कर पड़ रहा है तो आपको इस पर बेहतर पकड़ बनाने की जरूरत है। रिक पास्टर की अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक न केवल आपके रडार में होनी चाहिए बल्कि यह आपके लक्षित स्थलों में भी होनी चाहिए और आपका मन इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पुस्तक में उपशीर्षक से पता चलता है कि ग्रिप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाली और बेहतर समय प्रबंधन वाली किताब है, क्योंकि आज हमारे पास हर प्रकार के काल्पनिक कार्य के लिए जितने भी डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं उसके बावजूद भी हम अभिभूत है। पास्टर ने अपनी सलाह आदरणीय कैलेंडर के इर्द गिर्द रखी है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग तो हर कोई करता है लेकिन वास्तव में बहुत कम लोगों ने इसमें महारत हासिल की है। सबसे अच्छी बात यह है कि पास्टर नए विचार तैयार करने का दावा नहीं कर रहे हैं, वह खुले तौर पर अन्य व्यावसायिक लेखकों से अपनी सीख साझा करते हैं जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार हुआ और उन लाभों को अपनी ग्रिप पद्धति में उन्होंने शामिल किया है। इसका बहुत कुछ पूर्व उत्पाद प्रबंधक की निरंतर प्रयोग की प्रवृत्ति के कारण भी है। अंतिम परिणाम एक मार्गदर्शिका है जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर जाने से पहले आवश्यक छोटी छोटी जीतें देकर अपने काम को पुनः प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। पास्टर की पुस्तक 3 भागों में विभाजित है, ग्रिप एंड योर वीक, ग्रिप एंड योर ईयर और ग्रिप एंड योर लाइफ। यह कैलेंडर से शुरू करते हैं और हमें इसे कैसे विभाजित करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शाब्दिक रूप में यह सब कुछ निर्धारित करना चाहिए जो प्रत्येक दिन करने की आवश्यकता है, फिर वह अत्यधिक बदनाम कार्यों की सूची में चला जाता है। पास्टर आपकी सूची को व्यवस्थित करने के लिए एक टू डू टूल के रूप में आइजनहावर मैट्रिक का बहुत बड़ा प्रशंसक है और आसानी से दिखाता है कि इसके साथ किक स्टार्ट कैसे किया जाए। इससे पाठकों को उस भयानक बैकलॉग से बचने में मदद मिलती है तो जब उत्पन्न होता है जब हम वास्तव में अपने कैलेंडर को भरने के लिए बहुत अधिक काम लेते हैं। इनमें से बहुत सी चीजें उन चीजों की पुनरावृत्ति हो सकती है जो हम पहले से ही देख चुके हैं या किताब में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम वास्तव में ग्रिप पढ़ने बैठते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह कितना सच्चा है। मेरे लिए मैंने पास्टर द्वारा कही गई बातों का बहुत अभ्यास किया और कोशिश की है कि लेकिन उनकी कुछ सलाह जैसे फ्राइडे रिकैप ने ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान की जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। इसे पढ़ने पर उनकी सलाह का तर्क समझ में आया। भाग 2 में पकड़ और आपका वर्ष में वह वार्षिक समीक्षा मूल्यांकन की तरफ लेकिन बिना किसी बॉस के बनाने और दिशा देने के बारे में मार्गदर्शन देता है। फिर वह दिखाता है कि कैसे आप समय सीमा, तिमाही और महीने के छोटे छोटे हिस्से के साथ पीछे की ओर काम कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपने कार्यों पर नज़र रख सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। फिर यह सब सरल लगता है लेकिन इसे पढ़कर आंखें खुल जाती है। अंत में जो भाग 3 है, पकड़ और आपका जीवन में, वह हमें कूदने और बड़ी समस्या से निपटने के लिए उपकरण देता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य हमें क्या करना चाहिए, इसकी समझ कैसे प्राप्त करें और फिर किसी योजना को 4 भागों में कैसे विभाजित करें। हर मोड़ पर पन्ने फोड़ने की उपयोगिता है। पाठकों को आसानी से दोबारा लिखने और आत्मविश्वास से शुरू करने में मदद करने के लिए पास्टर ने अपने हिस्सों को एक चीट शीट के साथ समाप्त किया है। बीच बीच में वह अवसर अपने विचारों को स्पष्ट रेखांकन चित्रों के साथ प्रदर्शन करते हैं और चेक सूचियों का उदारतापूर्वक उपयोग भी करते हैं। ब्लू रे DVD युग के बीते दिनों की और चुटीले ढंग से इशारा करते हुए उन्होंने पुस्तक के अंत में कुछ बोनस अध्याय भी जोड़े हुए हैं। ग्रिप के बारे में हमें जो पसंद है वह यह है कि यह काम पर तुरंत लागू होता है। आप कंप्यूटर के सामने बैठ सकते हैं और
आउटलुक या जीमेल या जो भी एप्लीकेशन का आप उपयोग करते हैं उसे खोलते ही उसके विचारों को अभ्यास में ला सकते हैं। चैट के युग में हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इस पर भी उनकी विशेष सलाह इसमें दी गई है। पास्टर की किताब में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें नापसंद हो। सब कुछ उद्देश्य और स्पष्ट लाभ के साथ तैयार किया गया है। हो सकता है कि आप उनकी सभी सलाह को एक बार में अपनाना या उसके साथ प्रयोग करना पसंद न करें। इस धारणा का पास्टर भी पूरे दिल से समर्थन करते हैं और इसीलिए हम इस पुस्तक को इतना पसंद करते हैं। किसी भी तरह हमें यकीन है कि यह पुस्तक आने वाले लंबे समय तक आसान संदर्भ के रूप में आपके डेस्क पर रहेगी। तो दोस्तों, यह छोटा सा सारांश मैंने इस किताब का बताया। किताब जरूर पढ़े और अगला बुक समरी किस किताब पर आपको चाहिए यह भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन बेल के द्वारा मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।